आजकल ना जब भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लगती तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फोन उठाते हैं और ऑनलाइन लक्षण खोजने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। और वहां फिर या तो जानकारी आधी अधूरी मिलती है या कई बार डराने वाली होती है। सही कहा। अब सोचिए अगर कोई एआई हो जो सिर्फ हमें जानकारी ना दे बल्कि एक डॉक्टर की तरह हमसे पूछे, सही सवाल पूछे, हमारी बात समझे। तो आज हम ऐसे ही एक सिस्टम पर बात कर रहे हैं, AMIE। अच्छा। इसका पूरा नाम है आर्टिकुलेट मेडिकल इंटेलिजेंस एक्सप्लोरर। अच्छा। ये गूगल रिसर्च और डीप माइंड का बनाया हुआ एआई है और इसका काम है मरीजों से बातचीत करके उनकी मेडिकल हिस्ट्री समझना और फिर बीमारी पहचानने में मदद करना। हाँ, और देखिए ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। एक तो दुनिया भर में डॉक्टरों की कमी है, ये हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात जो शायद कम लोग जानते हैं वो ये कि करीब-करीब 70% बीमारियां जो हैं, उनका पता सिर्फ मरीज से अच्छी तरह बात करके उनकी पूरी हिस्ट्री लेकर ही लग जाता है। 70%? जी। और यहीं पर AMI जैसी जो तकनीक है वो बहुत काम आ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ आपके सवालों के जवाब नहीं देता, ये वाकई में एक पूरी बातचीत करता है। पूरी बातचीत? हाँ। मतलब ये सिर्फ एक जैसे कोई बहुत बड़ा मेडिकल शब्दकोश या ज्ञानकोश हो वैसा नहीं है? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है ये। तो फिर ये काम कैसे करता है? देखिए, ये एक बहुत ही खास किस्म के AI मॉडल पर आधारित है, जिसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल या बड़ा भाषा मॉडल कहते हैं। अच्छा, LLM जिसे कहते हैं? हाँ वही। और इसे खास तौर पर मेडिकल बातचीत के लिए ट्रेनिंग दी गई है। इसका डिजाइन भी बड़ा दिलचस्प है। डुअल एजेंट डिजाइन कहते हैं इसे। डुअल एजेंट? हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे मान लीजिए एक ही दिमाग में दो विशेषज्ञ बैठे हों। एक ही दिमाग में दो? कैसे? एक वो जो मरीज से बड़े आराम से सहानुभूति से बात कर रहा है, और दूसरा वो पृष्ठभूमि में है, चुपचाप सब सुन रहा है, विश्लेषण कर रहा है और रणनीति बना रहा है कि आगे क्या पूछना है, क्या जानना है। वाह, एक ही दिमाग में दो विशेषज्ञ, ये तो काफी अनोखा है। और इसको सिखाते कैसे? मतलब असली मरीजों पर तो नहीं आजमाया होगा शुरुआत में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी ट्रेनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जिसे सेल्फ प्ले कहते हैं। सेल्फ प्ले? हाँ, आप इसे ऐसे सोचिए जैसे दवाओं की दुनिया के लिए एक फ्लाइट सिमुलेटर हो जो रात भर अपने आप चल रहा हो। फ्लाइट सिमुलेटर जैसा? जी। इसमें AI खुद ही मरीज बन जाता है और खुद ही डॉक्टर, और ऐसे वो लाखों काल्पनिक केसों पर प्रैक्टिस करता रहता है रोजाना। लाखों काल्पनिक केस रोज? हाँ, रोजाना बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सिमुलेटेड केस इस्तेमाल होते हैं। इससे वो लगातार सीखता जाता है और बेहतर होता जाता है। ये तो जबरदस्त ट्रेनिंग लगती है। पर सवाल वही है, क्या ये असल दुनिया में काम करता है? मतलब असली डॉक्टरों के सामने ये कहाँ ठहरता है? कोई परख हुई है इसकी? हाँ बिल्कुल। हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन हुआ था। इसमें AMI की तुलना अनुभवी डॉक्टर से की गई। अच्छा, कैसे? ये एक नियंत्रित माहौल में किया गया था। कुछ प्रशिक्षित एक्टर्स थे जिन्होंने मरीज की भूमिका निभाई, और उन्होंने टेक्स्ट चैट के जरिए बात की, कभी AI से, कभी असली डॉक्टर से, और उन्हें पता नहीं था कि दूसरी तरफ कौन है। यानी ब्लाइंड स्टडी जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और नतीजे वाकई ध्यान खींचने वाले थे। क्या पता चला? पता ये चला कि बीमारी का सही पता लगाने में AMI कई बार डॉक्टरों से भी आगे निकल गया। सच में? डॉक्टरों से बेहतर? हाँ, खासतौर पर जब टॉप 3 संभावित निदानों की लिस्ट बनाने की बात आई, तो उसमें सही बीमारी का नाम शामिल करने में AMI ज्यादा सटीक था। और ये जो अंतर था, ये आंकड़ों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था। सटीकता में बेहतर, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर डॉक्टर का काम सिर्फ सही निदान करना तो नहीं होता ना? वो मरीज को समझते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, उस पहलू का क्या रहा? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और यहीं पर नतीजे और भी चौंकाने वाले थे। अच्छा। जिन एक्टर्स ने मरीज की भूमिका निभाई थी, उन्होंने कई पैमानों पर, जैसे सहानुभूति दिखाना, बातचीत की गुणवत्ता, इन मामलों में AMI को डॉक्टरों से बेहतर पाया। क्या कह रहे हैं? AI को बेहतर पाया सहानुभूति में? हाँ, कुल 26 अलग-अलग पैमाने थे जिन पर रेटिंग दी गई। उनमें से 25 पैमानों पर मरीज बने एक्टर्स ने AMI को बेहतर रेटिंग दी। 25 में से 25? हाँ। ये तो सोचने वाली बात है कि एक मशीन सहानुभूति में इंसानों से बेहतर कैसे हो सकती है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अच्छा, पर ये सब तो टेक्स्ट चैट पे हुआ है ना, मतलब लिखी हुई बातचीत। डॉक्टर तो मरीज को देखकर, उसकी शक्ल देखकर भी बहुत कुछ समझ जाते हैं। हाँ, शुरुआत में ये टेक्स्ट आधारित ही था, लेकिन अब इसका मल्टी मॉडल संस्करण भी आ गया है। मल्टी मॉडल मतलब? ये अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं समझता, ये तस्वीरें भी समझ सकता है। तस्वीरें भी? जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि उसकी त्वचा पर कोई रैश या चकत्ता है, तो AI अब उसकी तस्वीर मांग सकता है,
उसे देख सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है और फिर उस जानकारी को अपनी बातचीत में शामिल कर सकता है। अरे वाह, यानी अब ये देख भी सकता है। यस। ये तो सचमुच काफी आगे की तकनीक लग रही है। पर क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है? इसमें कोई खतरे, कोई चुनौतियां नहीं है? चुनौतियां बिल्कुल हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बहुत गंभीर भी हैं। जैसे कि? देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो सुरक्षा और जिम्मेदारी की है। एआई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो गलतियां कर सकता है। कभी कभी ऐसी बातें कह सकता है जो सच ना हो, जिसे टेक्निकल भाषा में हैलोसिनेशन कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो इसलिए जब इसे असल में इस्तेमाल किया जाएगा तो इंसानी डॉक्टरों की निगरानी बहुत जरूरी होगी। ये समझना होगा कि ये डॉक्टर का सहायक है, उसका विकल्प नहीं। यानी ह्यूमन ओवरसाइट तो चाहिए ही चाहिए। और क्या चिंताएं हैं इसके साथ? और भी हैं, जैसे डेटा में पूर्वाग्रह का खतरा। मतलब हो सकता है कि जिस डेटा पर इसे ट्रेन किया गया है उसमें किसी खास समूह का प्रतिनिधित्व कम हो, तो शायद ये उन मरीजों के लिए उतना असरदार ना हो। हाँ, ये बायस वाली समस्या तो एआई में अक्सर आती है। बिल्कुल। फिर मरीज की जानकारी की गोपनीयता का सवाल है, जो बहुत संवेदनशील है, और अलग-अलग देशों में इसके इस्तेमाल के लिए कानूनी मंजूरी लेना, रेगुलेटरी प्रक्रियाएं, ये सब भी बड़ी चुनौतियां हैं। पारदर्शिता बहुत जरूरी होगी और इंसानी जांच पड़ताल भी। तो मतलब ये तकनीक शक्तिशाली तो है, पर सावधानी भी उतनी ही बरतनी होगी। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर देखें तो एएमआई भविष्य में शायद ऐसा हो सकता है जैसे हमारी जेब में एक सलाहकार हो, 24/7 मौजूद, जो डॉक्टर की जगह जो नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, जगह नहीं लेगा, पर उनके काम में हाथ जरूर बटाएगा। खासकर उन जगहों पर जहां डॉक्टरों की बहुत कमी है, वहां तो ये बहुत मददगार हो सकता है। हाँ बिल्कुल। इस तकनीक में ये क्षमता है कि ये स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, उन्हें शायद ज्यादा सुलभ और असरदार बना सके। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। पूछिए। अगर एआई, जैसा कि उस अध्ययन में सामने आया, सहानुभूति जैसे मानवीय गुण में भी डॉक्टरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, तो फिर ये जो मानवीय देखभाल है, जिसे हम ह्यूमन टच कहते हैं, उसका असली मतलब क्या रह जाता है? और भविष्य में इंसान और एआई मिलकर इस देखभाल को कैसे नया रूप देंगे, ये सोचने वाली बात है।